पिता अब्बा, प्रभु यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु आज के इस सुंदर सेशन के लिए, सब लोगों के लिए जो उपस्थित हैं और जो जुड़ने वाले हैं प्रभु, या जो इसको बाद में सुनते हैं, उन सब के लिए हम आपसे विनती करते हैं पिता, उन सबको आशीषित करिएगा, ब्लेस कीजिएगा। आपके वर्ड के कारण हम सब और उन्नति करने पाए, आपके वचन के माध्यम से हम लोग और ज्यादा आगे बढ़ने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बिलीव मी, आप लोग आगे बढ़ेंगे। आमेन, आमेन। पता है हम लोग हमेशा क्या करते हैं, और हमारी लाइफ में एक चीज होती है, जब टाइम बहुत अच्छा होता है, जब टाइम बहुत ब्लेस्ड होता है, जब हमारे पास बहुत सी चीजों का इंतजाम हो रहा होता है, हमारी हर चीज पूरी हो रही होती है लाइफ में, तो हम लोग परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उस समय पे, है ना। हम लोग बहुत थैंकफुल रहते हैं परमेश्वर को कि प्रभु बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा किया। यानी मैं कहूंगा कि जब आपकी प्रार्थना का आंसर आ जाता है तब आप धन्यवाद करना शुरू करते हैं। आमीन। लेकिन आज मैं आपको बोलना मांगूंगा, अगर आप प्रॉब्लम के अंदर है तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप आगे जाना चाहते हैं, है ना। ये बात मैंने किसी से सीखी और बड़ी सुंदर बात उन्होंने मुझे सिखाई। और उन्होंने क्या सिखाया, और वो परमेश्वर के दास है, उन्होंने बोला देखो ये बहुत आसान सी बात है, मैं आपको बताऊं, ये इजी है कि जब आप ब्लेस हो रहे, आपके प्रेयर का आंसर आ रहा है, तो आप लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहता हूं, जब आप प्रॉब्लम के अंदर है तब आप प्रॉब्लम के होते हुए भी प्रभु के साथ लगे रहिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए। और इसको मैं मानता हूं ये ना सबसे हायर लेवल है आपकी लाइफ के अंदर परमेश्वर को प्यार करने का। आमीन। ये प्रेम का सबसे हायर लेवल होता है। कि प्रेम का हायर लेवल कैसे होता है कि कोई इंसान आपको प्यार नहीं दे रहा, बदले में कोई अगर हम मनुष्य लाइफ में भी देखें, अगर कोई घर का मेंबर प्यार नहीं कर रहा, हम फिर भी लगातार उसके लिए साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल तक फिर भी हम अच्छा करते चले जा रहे हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आप लोगों को सिखाना मांगता हूं, अगर आप लिफ्ट होना चाहते हैं, आप ऊपर जाना चाहते हैं, आपको हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर से क्या करते हुए, आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए आपको और मुझे आगे बढ़ना है। और दाऊद के जीवन में ये चीज थी। बोलिए आमीन, हालेलुया। दाऊद के जीवन में ये चीज थी। वो कितनी कठिनाई है, मैं उस चीज को जब देखता हूं बड़ा सुंदर लगता है। बाइबल में लिखा है कि उसके संग के जितने लोग थे वो भी उसे पथराव करके मार देना चाहते थे। क्यों मार देना चाहते थे? क्योंकि वो लोग बाहर गए हुए थे, खाने का इंतजाम करने के लिए गए हुए थे, और पीछे से शत्रु आया, आकर आक्रमण करा, उनकी सबकी पत्नियों को ले गया, बच्चों को ले गया। हालेलुया। इवन दाऊद की पत्नियां भी चली गईं। और वो उस समय पे भी दाऊद क्या करता है? दाऊद बिल्कुल नहीं कुड़कुड़ा रहा मेरे प्रियो। हालेलुया। दाऊद बिल्कुल भी परमेश्वर से नाराज नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिस इंसान की पत्नी चली गई, जिस इंसान के बच्चे चले गए, पूरा का पूरा राज्य के पत्नियां औरतें चली गई, सब कुछ लुट गया वहां पर। हालेलुया। जितना धन था, भेड़ थी, बकरियां, जो पशु थे, सब चले गए। और वो इंसान क्या कर रहा है? वो फिर घुटनों पर बैठा हुआ। लिखा है वचन में, परमेश्वर का वचन कहता है, वो फिर परमेश्वर के सम्मुख गया और वो परमेश्वर से पूछता है, क्या मैं उनका पीछा करूं? बोलिए आमीन। वो फिर भी अपने संग एक जन को लेता है और उसके साथ बैठकर प्रभु से बात करता है, क्योंकि वो इस बात को गहराई से जानता था, 2 जन एक मन होकर जो प्रभु से मांगेंगे वो मिलेगा। वो कहता है, क्या मैं उन्हें वापस ले आऊं? परमेश्वर कहता है, जा उनका पीछा कर और मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। इस डिफिकल्ट सिचुएशन में वो आराधना कर रहा है। इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो परमेश्वर के साथ ही बैठ रहा है। लेकिन विश्वासी लोग डिफिकल्टी देखकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना से दूर हो जाते हैं, सर पकड़ लेते हैं, टेंशन करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, मतलब तकलीफ, वो हर तरफ से गिर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो हर तरफ से गिर जाते हैं और हर तरफ से परेशान रहते हैं। लेकिन वो इस बात को नहीं समझते। मैं जनरली कहता हूं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, तो उस टाइम पे चर्च जरूर आइए। अगर आपको कोई सिकनेस फील कर रहे हो, कुछ परेशानी है, चर्च जरूर आइए। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है उस समय पे मैं चर्च अटेंड करने के लिए क्यों कहता हूं? क्योंकि देखिए, वैद्य की जरूरत बीमार लोगों को है, और उसी समय पे हम सोचते हैं हम नहीं जाएंगे, उस समय पे हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हालेलुया, है ना। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, जब कोई थोड़ा सा जनरली फाइनेंशियल लॉसेस आ जाते हैं, या तैयारी कर रहे हैं, जॉब नहीं लगी, या बिजनेस में बहुत ग्रोथ नहीं आई, तो हम लोग क्या करते हैं? हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। हम लोग क्या करते हैं? उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो असली समय होता है परमेश्वर का धन्यवाद करने का। बोलिए आमीन, है ना। क्योंकि मैं इसके लिए एक आयत पढ़ना मांगूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, है ना। मैं आपके लिए पढ़ना मांगूंगा यूहन्ना की पुस्तक और उसका 2 अध्याय, है ना, और
और उसकी 23वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा और 24वीं और 25वीं आयत, ठीक है। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु देखिए, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इस बात से समझ लीजिएगा कि बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं यीशु के लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उनकी असलियत परमेश्वर जानते हैं। ये 6 महीने के हैं, 3 महीने के हैं, या ये 1 साल मेरे साथ चलेंगे, परमेश्वर सबको जानते हैं, है ना। और लिखा है कि दिखाता था देखकर उसका नाम विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा क्योंकि वह सबको जानता था। बोलिए आमेन, हालेलुया। और ये बात मैं आपको हमेशा बताना मांगता हूं, जो करना है हृदय से करिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। आमेन। और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। लिखा 25वीं आयत में कि वो आप ही जानता है कि मनुष्य के मन में क्या है। आप जबान से बोल रहे हैं धन्यवाद, लेकिन आपका हृदय बोल रहा है नहीं, ये परमेश्वर जानते हैं। और जिस दिन से आपका हृदय धन्यवादी तो हो जाएगा, मेरे प्रियो विश्वास करिए, पृथ्वी की कोई भी चीज आप लैक नहीं करेंगे। आपको हर सिचुएशन में परमेश्वर के साथ चलना है, हर सिचुएशन में परमेश्वर पर विश्वास करना है। बोलेंगे आमेन। हर एक बात में आपको बस परमेश्वर के साथ रहना है। बोलिए आमेन। आपको सिर्फ परमेश्वर से एक ही बात कहनी है, प्रभु धन्यवाद करता हूं, आज इस चैलेंज के अंदर हूं, इस चैलेंज के लिए भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि मुझे पता है बाहर भी आप निकालेंगे। आज इस सिकनेस के अंदर हूं, मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि मुझे पता है बाहर आप ही ले जाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं, ये इशू मेरे घर के अंदर आ गया है लेकिन मैं इससे बाहर भी जाऊंगा, मैं धन्यवाद करता हूं। बोलिए आमीन। मुझे फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर मेरी लाइफ में कितनी बड़ी सिचुएशन खड़ी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे ये मालूम है मुझे बाहर निकालने वाला मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, है ना। मैं आपको सिखाना मांगता हूं, जब तक ना आप लोग किनारे पे आप लोग मेरी बात समझिए, है ना, गहराई में चलेंगे ना तो आशीषित होंगे। किसमें? किसमें? और जो हृदय से गहराई में जाता है ना, यीशु कहता है कुछ लोग ऊपर से होते हैं। कैसे होते हैं? सामने से। उदाहरण के तौर पे मैं आपको सिखाना मांगता हूं। आपको पता है पतरस एक जन है, पतरस है बाइबल में, हालेलुया। और पतरस की नाव पर यीशु मसीह गए थे और नाव कहां थी? किनारे पर थी। और परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि तू इधर बिल्कुल किनारे पर, जहां गहरा नहीं है, यहां जाल मत डाल, तू कहां चल? कहां चल? कहां चल? अरे जोर से, कहां चल? गहराई में चल। मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु के साथ गंभीर होकर और आप गहराई में चलिए। बोलिए आमेन। क्योंकि जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे यीशु के साथ, जब तक आप चंगाई के लिए रिश्ता बनाएंगे, आप छुटकारे के लिए रिश्ता बनाएंगे, आप केवल कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए, टेलीविजन, फ्रिज, गाड़ी, कार, घर के लिए अगर रिश्ता बनाएंगे, आप अभी सिर्फ कोने पर हैं, वहां मछलियां नहीं मिलने वाली हैं। अगर नाव भरना चाहते हो तो यीशु के साथ कहां चलना होगा? गहराई में चलना होगा। और जब आप गहराई में जाएंगे तो क्षण भर में आपकी नाव भरनी चालू हो जाएगी। प्रॉब्लम यह है बिलीवर्स गहराई में ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी का जीवन वो है जो गहराई में परमेश्वर के साथ है। आमीन। और जो गहराई को जानता है वो कभी खाली नहीं रहता है। आमीन। जो यीशु के साथ गहराई में चल पड़ा, हालेलुया। अब मुझे पता है थोड़ा मेरा वीडियो हिल रहा है क्योंकि आज हमारे पास स्टैंड नहीं है, तो हम हाथ से ही इसको कैरी करके और काम आज चला रहे क्योंकि अभी घर पे नहीं है हम। हालेलुया, हालेलुया। तो जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे तब तक आपकी आंखें नहीं फटी रह जाएंगी, क्योंकि जैसे पतरस की आंखें फटी रह गई, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे। कहां नहीं जाएंगे? कहां नहीं जाएंगे? रिश्ता गहरा कैसे होता है? साथ चलने से। जब हम गहरे तक साथ साथ चलते हैं, है ना। हालेलुया। एक गीत है, मेघा गाती रहती है और जनरली घर पे गाती रहती है और मुझे बड़ा सुंदर लगता है। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, तेरे प्रेम की चौड़ाई को, तेरे प्रेम की गहराई को जान सकूं, यही इच्छा मेरी। हालेलुया। वाकई अगर जीवन का ध्येय आपका बन जाए, है ना, बहुत आसान सा गाना है, तेरे प्रेम की ऊंचाई को, तेरे प्रेम की चौड़ाई को और तेरे प्रेम की गहराई को। जैसे क्रूज आप पीछे देख रहे हैं, पहले ऊंचाई पे जाइए, फिर चौड़ाई पर जाइए, फिर नीचे गहराई पर जाइए। जो लोग इसको सीख जाते हैं उनकी नाव में कभी खाली नहीं रहती है। बोलिए आमेन। खाली तब तक रहती है, आपको मालूम है, जो लोग प्रभु इतने सारे लोगों को प्रचार कर रहे हैं, उनसे नहीं बोला प्रभु ने क्या मेरे लिए कुछ इंतजाम करोगे,
क्या मैं अब मेरे को यहां से आगे चलना है, मेरे लिए कुछ इंतजाम कर दो, किसी नहीं। परमेश्वर ने सिर्फ पतरस को बोला, उसको बोला चल, और भी नाव थी वहां पे, और भी लोग थे वहां पर, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ पतरस को बोला तू गहराई में चल एक बार मेरे साथ। बोलिए आमीन। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, गहराई में चलिए परमेश्वर के साथ। चाहे कोई भी परिस्थिति है, यीशु के साथ चलते रहिए। नाव खाली है, यीशु के साथ चलते रहिए। जाल समेट रहे, यीशु के साथ चलते रहिए। मेहनत करते हुए थक चुके हैं पूरी रात में, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, इसलिए थक गए क्योंकि गहराई में यीशु के साथ नहीं है। गहराई में तो हो, जाल ढूंढ तो रहे हो, लगे तो हुए हो मेहनत करने में, लेकिन यीशु को साथ लेकर नहीं चल रहे हो, यानी कि आज्ञाओं को लेकर नहीं चल रहे हो, ओबीडियंस को लेकर नहीं चल रहे हो, प्यार को लेकर नहीं चलो, यीशु को लेकर के चलो। पूरी रात मेहनत करी, पूरी रात तराई में रहा, पूरी रात गहराई में भी गया होगा, सब जगह गया होगा, लेकिन बिना यीशु के बहुत 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 मशक्कत करनी पड़ती है जब बिना यीशु के आगे चलते हो। और यीशु को नाव में बिठा लो, एक बार थोड़ा सा गहराई में जाओगे, इतनी नाव भर जाएगी कि कभी खाली नहीं कर पाओगे। बोलिए आमीन। लोगों को बांटना पड़ेगा। बोलिए आमीन। बांटना मजबूरी हो जाएगी, ओवरफ्लो आपकी लाइफ के अंदर आ जाएगा। बोलिए आमीन। आपके पास जितना होगा उससे ज्यादा, उससे बहुत अधिक परमेश्वर आपको देने लगेंगे। जितना स्टोर हाउस आपका होगा उसको ओवरफ्लो होने लगेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आपको अगर ऊंचा चलना है, आपको आगे बढ़ना है, तो बस सीधी सी बात है, हर परिस्थिति का धन्यवाद करना होगा। आमीन। हालेलुया। है ना, पतरस भी तो ये बोलकर गया, पूरी रात मेहनत कर लिया, पर प्रभु आपने कहा तो जरूर मानूंगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जो वचन ने आपसे वायदे करें वो सारे आप सबके जीवन में पूरे होने। आमीन। हालेलुया। लेकिन कहां जाना पड़ेगा हमें, और हर परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा, साथ चलना होगा और धन्यवाद देना होगा। आमीन। हालेलुया। आज चंगाई हो गई तो हम यीशु के, कल कोई काम नहीं बना तो हम यीशु को नहीं जानते। ऐसे लोग कभी भी ओवरफ्लो नहीं देखते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ये बात आपको ऊंचा करेगी, ये बात आपको आगे लेकर जाएगी, गहराई में लेकर जाएगी। आप हर एक परिस्थिति में साथ चलिए। यीशु को अपने परिवार का मुखिया मानिए। उसने जहां रखा है, जिस परिस्थिति में रखा है, वो अच्छी है मेरे लिए। आमीन। माँ बाप एक दिन मटर पनीर खिला रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, और परिवार में एक दिन चटनी से रोटी खा रहा है कोई, तो वो भी अच्छी बात है। रहता बच्चा उसी परिवार के अंदर है, खाता वो ये जो घर के अंदर बनता है। आमीन। ऐसे ही समझिए, यीशु आपके साथ हर समय, वो आपके मुखिया है। और कोई परिस्थिति अगर आई है तो यीशु जानते हैं। हमारे प्रभु उस बात को बहुत सुंदर तरीके से जानते हैं और उसको सॉर्ट आउट करना भी जानते हैं। बोलेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के घर में हमेशा आनंद है, परमेश्वर के घर में हमेशा मौज है, परमेश्वर के घर में सर्वदा प्रेम है, परमेश्वर के घर में सर्वदा भरपूरी है। आमीन। आप साथ चलते रहिए, आपके हाथ फैलेंगे नहीं कभी भी। वो परमेश्वर है, वो आपका और मेरा पिता है। आमीन। वो आपके मेरे भाई हैं। आमीन। वो आपके मेरे मित्र हैं। आमीन। वो आपके और मेरे साथ हर समय सहभागिता कर रहे हैं। आमीन। वो हर क्षण में हमारे साथ हैं। आमीन। बस अब आपको उनके साथ चलना है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं सोचता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना मांग रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो बस आज से हर एक बात के अंदर परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, हर एक बात में धन्यवाद करते रहिए, और आप देखिए आप आगे बढ़ने शुरू होंगे। आपको लोगों से अलग बनना है। आप बीमार है, कोई बात नहीं, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, आज भी नहीं हुआ, मुझे पता कल होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आप में वो सामर्थ्य है, और मुझे पता है मैं आपका बेटा हूं। तो ये सब मेरा लीगल हायर हूं मैं, इन चीजों का विरासत में, मिरास में मिलना स्वाभाविक है, और ये मुझे मिलेगा। आमीन। ब्लेसिंग्स के लिए सोचना नहीं चाहिए, पैसे के लिए सोचना नहीं है, हीलिंग के लिए सोचना नहीं है, इसका ये स्वभाव होना चाहिए। हीलिंग तो आएगी, धन तो आएगा, डिलीवरेंस तो आएगा। सोचना कैसा है, क्या मैं अपने उद्धार को पकड़ के चल रहा हूं, और बिना धन्यवाद के आप उद्धार पकड़ कर नहीं चल सकते। आप सिर्फ अपने उद्धार की चिंता करिए, बाकी सारी चिंता यीशु मसीह पर छोड़ दीजिए। आमीन। वो सब पूरा कर लेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बिलीव करता हूं कि जो मैं समझाना मांग रहा हूं आप समझ गए। आमीन। तो अगर आप लिफ्ट होना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यीशु मसीह के पास आ जाइए और यीशु मसीह का नाम लेते रहिए, और हर परिस्थिति में धन्यवाद करते रहिए। एक दिन बहुत जल्द वो आकर कहेंगे, चल जरा गहरे में चलते हैं। आमीन। और जिस दिन आप गहरे में चलने के लिए तैयार हो गए, आपकी नाव भरी हुई होगी। आमीन। हालेलुया,
बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना मांगता हूं। पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, धन्यवाद करते हैं अपने प्रिय लोगों के लिए जितने भी यहाँ पे इस समय कनेक्टेड है प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु किसी को वेदर के कारण, किसी को इन्फेक्शन के कारण, किसी को एलर्जी के कारण, जिसको जो भी तकलीफ है प्रभु यीशु के नाम से हम अभी और इसी समय प्रभु यीशु के नाम से चंगाई को रिलीज करते हैं। प्रभु यीशु आपके कोड़े खाने से ये सब चंगे हो गए हैं। पवित्र प्रभु ये सब चंगे हो गए हैं। परमेश्वर इनके परिवार में जितने भी बीमार हैं वो सब प्रभु यीशु के नाम से चंगाई को पाए। प्रभु जी इसी घड़ी हीलिंग को रिलीज करते हैं। प्रभु जी प्रभु एंजल्स को कमांड करता हूं इनके पास जाएं, रेफेल को कमांड करता हूं जा छू और चंगा कर दे। जिनको फीवर उनको चंगा कर, गले के इन्फेक्शन को चंगा कर, पेट दर्द को चंगा कर, पूरी बॉडी को सर के बाल से पांव के तलवे तक हम तुम्हें कमांड करते हैं प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब लोग चंगे हो जाएं। इन सबको चंगाई दो छू कर इसी घड़ी। कल का सूरज ये सब चंगाई के साथ देखेंगे, आजादी के साथ देखेंगे, अपनी नई नई अपॉर्चुनिटी के साथ देखेंगे, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के साथ देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में देखेंगे। रेबासी का टोरी लाना मलाहा, रिहन देहेरी लाना मलाहा। Let everyone be healed and delivered, Lord. Let everyone who is connected in this session, Lord. हर एक जना जो इस सेशन में जुड़ा है यीशु मसीह के नाम से मैं प्रॉस्पेरिटी को प्रोक्लेम करता हूं। परमेश्वर संपन्नता में चलने पाए। May they prosper in Jesus' name. May they be delivered in Jesus' name. May they be healed in Jesus' name. होने दे पवित्र आत्मा ये आत्मिक बातों में बहुत बढ़ने पाए। होने दे पवित्र आत्मा ये उद्धार की ओर बढ़ने पाए। होने दे पवित्र आत्मा ये आत्मिक वरदानों और आत्मिक फल की भूख में परमेश्वर और हर समय उसको प्राप्त करने में लगे रहे, उस धुन में लग जाए यीशु मसीह के नाम में। सबको आशीषित करिएगा, सबके संग रहिएगा परमेश्वर, सबको ब्लेस कीजिएगा। पिता प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। है ना, अभी बस थोड़ा सा जल्दी क्लोज किया है क्योंकि इसके बाद मेरी एक और मीटिंग है अभी, तो मेरे को मीटिंग के लिए निकलना है अभी। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम, सबको जय मसीह की। अब ये नहीं सोचिएगा कि शायद मैं रिकॉर्डेड आपको भेज दिया है, हालेलुया, तो कि मैं मीटिंग में जा रहा हूं। नहीं, वाकई रात को 10 बजे मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। कल फिर मुलाकात करेंगे 9:30 बजे। प्रेज द लॉर्ड।